हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 29 फॉर क्लास 7th। विषय हिंदी है और ये वर्कशीट आपके लिए 16 नवंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों, उसमें हम रक्त और हमारा शरीर चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि रक्त का हमारे शरीर में क्या कार्य होता है? उसमें कौन कौन से तत्व विद्यमान होते हैं, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं? तो चलिए हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 के एक पाठ रक्त और हमारा शरीर को पढ़कर अपने इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं। इसी क्रम में आज हम पाठ के इस अंश को पढ़कर रक्त और अपने शरीर के बारे में अपनी समझ को बढ़ाएंगे। दीदी बोली, हाँ, यह कहना काफ़ी हद तक सही होगा। यूँ तो एनीमिया के बहुत से कारण जो है हो सकते हैं, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण जो है वो पौष्टिक आहार की कमी है। इससे पहले की वर्कशीट में बच्चों हमने पढ़ा कि जो एनीमिया है वो एनीमिया क्या होता है, शरीर में रक्त की कमी जब हो जाती है तो एनीमिया रोग होता है। ठीक है, यानी जो हीमोग्लोबिन होता है शरीर के अंदर, उसकी कमी से एनीमिया हो जाता है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि एनीमिया वैसे तो बहुत कारणों से होता है, किंतु हमारे देश में सबसे बड़ा कारण क्या है, पौष्टिक आहार जो है वो नहीं मिलता, जिसके कारण एनीमिया रोग हो जाता है। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है जो कि है पेट में कीड़ों का हो जाना। और ये कीड़े हमारे पेट में कैसे पहुंचते हैं? ये कीड़े प्राय दूषित जल और खाद्य पदार्थों के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अतः इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थों को ही ग्रहण करें। ठीक है, तो हमें आवश्यक है कि हम जो भी खाना खाते हैं वो सही प्रकार से जो है साफ सुथरा खाना हो और उसी का सेवन हम करें। पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही हमें खाने चाहिए। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लेने चाहिए और साफ़ पानी ही हमें पीना चाहिए। अगर हमारे हाथ साफ नहीं होंगे तो जो जीवाणु हैं जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो हमारे जो हाथ हैं उनके द्वारा जब हम खाना खाएंगे तो वो हमारे पेट में प्रवेश करेंगे, जिसके कारण हमें रोग हो जाते हैं। और हाँ अनिल, एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे ज़मीन के ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। तो एक किस्म के कीड़े होते हैं जो कि क्या है, जिनके अंडे कहाँ होते हैं, ज़मीन के ऊपर होते हैं। और इन अंडों से जो लार्वा उत्पन्न होता है वो त्वचा के रास्ते यानी हमारी स्किन के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है और हमारी आंतों में अपना घर बना लेता है। ठीक है, और इससे बचने का सहज उपाय यही है कि शौच के लिए जब भी हम शौचालय का प्रयोग करें, ठीक है, और जो है इधर उधर नंगे पैर ना घूमें। तो हमें शौच के लिए कहीं पर भी शौच के लिए नहीं जाना चाहिए, शौचालय का प्रयोग ही करना चाहिए, उसको साफ सुथरा रखना चाहिए शौचालय को। और हमें नंगे पैर जो है वो इधर उधर घूमना नहीं चाहिए, जहाँ पर गंदगी हो वहाँ पर हमें नहीं घूमना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात, हमें अपने चारों तरफ सफाई भी रखनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हम एनीमिया से बच सकते हैं। अब आपको यहाँ पर बहुत ही आसान से प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, हमारे देश में एनीमिया का सबसे बड़ा कारण क्या है? तो हमारे देश में एनीमिया का सबसे बड़ा कारण है पौष्टिक आहार की कमी। ठीक है, तो ये वाला आंसर आप इसमें लिख देंगे। प्रश्न 2, पेट में किन किन कारणों से होते हैं? तो पेट में कीड़े दूषित जल और दूषित जो खाद्य पदार्थों के द्वारा शरीर में प्रवेश करते हैं। ठीक है, पेट में कीड़े दूषित जल और खाद्य पदार्थों के द्वारा शरीर में प्रवेश करते हैं। तो ये जो है आंसर आप लिख देंगे। प्रश्न 3 है, शौचालय का प्रयोग क्यों करना चाहिए? ठीक है, एक किस्म के कीड़े हैं जिनके अंडे जमीन के ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। तो ये क्या है, कीड़े हैं एक किस्म के जिनके अंडे कहाँ होंगे, जमीन के ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। और इन अंडों से जो उत्पन्न लार्वा है वो त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने के लिए हमें शौच के लिए शौचालय का ही प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला आंसर जो है आप इसमें लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 4 और 5 जो दिया गया है, ठीक है, वो थोड़े से बड़े जो है आंसर हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। प्रश्न 4 है, एनीमिया से बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? तो हमें क्या करना चाहिए, पौष्टिक आहार लेना चाहिए। नंबर 2, स्वच्छ जल पीना चाहिए। और नंबर 3 है, खाना खाने से पहले हाथ धोने चाहिए। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एनीमिया से बच सकते हैं।
नेक्स्ट देखिए प्रश्न 5 है, जल प्रदूषण कैसे होता है, आप अपने अनुभव के आधार पर लिखिए। तो बच्चों बहुत ही आसान है जल प्रदूषण के बारे में लिखना, आप बहुत आसानी से इसके बारे में लिख सकते हो। जल प्रदूषण का मुख्य कारण मानव या जानवरों की जैविक या फिर औद्योगिक क्रियाओं के फलस्वरूप पैदा हुए प्रदूषकों को बिना किसी समुचित उपचार के सीधे जल में विसर्जित कर दिया जाना है। ठीक है, मानव या जानवरों के या औद्योगिक क्रियाओं के फलस्वरूप जो भी प्रदूषक पैदा होते हैं, गंदा पानी होता है, वो सीधे जल में छोड़ दिया जाता है। जल में विभिन्न प्रकार के हानिकारक पदार्थों के मिलने से जल प्रदूषण होता है। तो ये जो है इसमें आप आंसर लिख देंगे। सो ये थी बच्चों आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। ठीक है, आप जल प्रदूषण में और भी ऐड करके लिख सकते हो, आप चाहिए तो इसके निवारण भी लिख सकते हो। ठीक है, तो बहुत आसानी से आप इसको आंसर और भी बड़ा लिख सकते हो। तो अगर आपको क्वेश्चन समझ आए हैं, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।